कहाँ, अभी तो हुआ ही नहीं, हो रहा है, पहले चेक करवाओ उसे। रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है? हो रहा है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज टॉपिक इज हिस्टोलॉजी ऑफ pancreas. As you know that the pancreas are endocrine as well as exocrine in nature. It is a gland. कोई भी gland होगा तो उसके अंदर जो है वो we have two parts. एक उसका parenchyma होगा, parenchyma or the substance of the gland, and the stoma or the skeletal framework of the gland. ठीक है। अच्छा, जो आपका एंडोक्राइन पार्ट है पेंक्रियास का वो अराउंड 1 to 2% है. रेस्ट ऑफ द ग्लैंड इज एक्सोक्राइन इन नेचर. सो अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप if we see a stained slide of the pancreas, we see different type of parenchymas. एक उसके अंदर हमें मिलेंगे darkly staining serous acini, dark pink in color, and lightly stained clusters of cells which are called islets of Langerhans. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये नजर आएगा, दिस इज द islet of Langerhans and these are the serous acini of the pancreas, right? अब बेसिकली जहाँ पे भी जिस ग्लैंड में भी सीरियस एसिनाई होंगे इसका मतलब क्या है, इसके अंदर डक्ट्स हैं और इसमें एसिनाई हैं. सो इट इज अ कंपाउंड ट्यूबलो एसिनाल ग्लैंड इन नेचर. ठीक है, सो इट इज अ कंपाउंड ट्यूबलो एसिनाल ग्लैंड. एसिनाई कैसे होते हैं? सीरियस एसिनाई अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि कैसे होंगे. ईच एसिनाई इज pyramidal in shape or rounded in shape having a multiple pyramidal cells, right? अगर आप यहाँ पे देखो, each acini contain around 8 to 10 pyramidal cells और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, रेटिकुलर फाइबर से बना हुआ है. ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चीज नजर आ रही है, वी सी द डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सोक्राइन पेंक्रियास. तो जो एक्सोक्राइन पेंक्रियास है वो कितना है, तकरीबन 97 to 98% इन परसेंटेज, और 1 to 2% क्या है आपका एंडोक्राइन पेंक्रियास. ठीक है, सो इट इज अ कंपाउंड ट्यूबलो एसिनाल ग्लैंड. पेयर शेप्ड एसिनाई है इसके अंदर एंड ईच एसिनाई कंटेन सीरस सेल्स, पैरामिडल सेल्स हैं कितने, 8 to 10 सेल्स हैं. ठीक है, एंड दे आर सपोर्टेड बाय द रेटिकुलर फ्रेमवर्क. और बीच में इसके क्या है, हमारे पास डक्ट्स हैं. जो लॉब्यूल्स के अंदर हैं उनको हम कहते हैं इंट्रालोबुलर डक्ट, और जो लॉब्यूल्स के बीच में बिटवीन द लॉब्यूल्स उसे हम क्या कहेंगे, इंटरलोबुलर डक्ट और द इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू. हमें पता है कि जो फंक्शनल एरिया होता है ग्लैंड का उसे हम क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा और द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड. ठीक है, और जो स्ट्रोमा है वो क्या है आपका फ्रेमवर्क, कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क. अब कहीं भी स्ट्रोमा होगा तो उसमें क्या होगा, कैप्सूल होगा, और कैप्सूल से क्या निकलेंगे, सेप्टाज. ठीक है, एंड दी सेप्टाज डिवाइड द पेरेन्काइमा इनटू लोब्स एंड द लॉब्यूल्स. और जहां पे भी कनेक्टिव टिश्यू सेप्टाज होंगे वहां पे हमारे पास क्या होगा, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड द लिम्फेटिक्स. अब अगर आप इस पिक्चर में देखो तो हमें नजर आ रहा है, दिस इज द इंटरलोबुलर डक्ट, यानी बिटवीन द टू लॉब्यूल्स. ठीक है, फिर ये क्या है आपका पैंक्रियाटिक लॉब्यूल, फिर ये क्या है इंटरलोबुलर सेप्टम. दिस इज द इंट्रालोबुलर, यानी दिस डक्ट इज प्रेजेंट विद इन द लोब. ठीक है, फिर ये यहाँ पिक्चर में देखो हमें क्या नजर आ रहे हैं, डार्क कलर के हमें वो नजर आ रहे हैं, एसिनाई नजर आ रहे हैं हैविंग 8 to 10 pyramidal cells and these cells are darkly stained in nature. Base is basophilic while the apex is strongly eosinophilic, यानी बेस कैसी है, पर्पल इन शेप, और एपेक्स कैसी है, डार्क रेडिश पिंक इन कलर. Why dark reddish pink in color? Due to the presence of zymogen granules in it. ठीक है, इनके एपेक्स में क्या होते हैं, zymogen granules, and due to the presence of zymogen granules this apex is reddish pink in color. ठीक है बेटा, and each pyramidal cell has a spherical nucleus, centrally located spherical nucleus. ठीक है,
फिर हमें और क्या चीज नजर आ रही है, सेंट्रोएसिनार सेल्स। सेंट्रोएसिनार सेल्स क्या है, नियर द एपेक्स ऑफ द पैरामीटल सेल हमारे पास क्या है, लाइटली स्टेनिंग लो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो किससे कंटिन्यू होते हैं, आपके इंट्रालोबुलर डक्ट से। इनको क्या कहते हैं हम, सेंट्रोएसिनार सेल्स, ठीक है। और हमें क्या नजर आ रहा है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन पेंक्रियाज, यानी यहाँ से मुख्तलिफ टाइप के बंच और क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिनसे हमारे डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है बेटे। अब जो आपके एंडोक्राइन पार्ट है कितना है, ये 1 to 2%। किस पे, इट कंसिस्ट ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कैसे नजर आते हैं हम, पेल स्टेनिंग सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स हैं इसमें, इसमें बीटा सेल्स हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे, आपका इंसुलिन। इसमें अल्फा सेल्स हैं और ए सेल्स हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे, ग्लूकागॉन। फिर इसमें डेल्टा सेल्स हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और फिर गैस्ट्रिन सेल्स हैं जिसे हम जी सेल्स भी कहते हैं, और इसके अलावा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होते हैं, ठीक है बेटा। होते कहाँ ये, दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द टेल एंड द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज, ठीक है बेटे। नाउ द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो हमें क्या नजर आ रहे हैं, डार्कली स्टेनिंग एसिनाई नजर आ रहे हैं। ईच एसिनाई इज कंपोज्ड ऑफ 8 to 10 पैरामिडल सेल्स। यहाँ पे देखो पैरामिडल सेल्स नजर आ रहे हैं। हैविंग जो बेजल लेमिना है, नियर द बेजल लेमिना इट इज बेजोफिलिक, हैविंग अ स्फेरिकल न्यूक्लियस, सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस इन ईच पैरामिडल सेल। और जो इसके एपेक्स है यहाँ पे क्या है, जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स दे आर रेडिश पिंक इन कलर नियर द एपेक्स। इसके अलावा क्या है, नियर द एपेक्स वी हैव सम लो क्यूबॉइडल सेल्स विच आर लाइटली स्टेन। इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोएसिनार सेल्स, एंड दे आर द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरकैलेटेड डक्ट, ठीक है बेटे। तो कैसे सेल्स हो गए, पैरामिडल इन शेप, ठीक है। बेजल साइटोप्लाज्म क्यों बेजोफिलिक हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। और जो एपेक्स है उस पर क्या है हमारे पास, जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स दे आर रेडिश पिंक इन कलर नियर द एपेक्स। एंड ड्यू टू द दीज ऑर्गेनेल्स दे आर बेजोफिलिक नियर द बेस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सेंट्रोएसिनार सेल्स, दीज आर द सेंट्रोएसिनार सेल्स विच आर द कंटिन्यूटी ऑफ इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट जो होती है वो भी कैसी होती है, हमें नजर आ रही है, लो क्यूबॉइडल सेल्स हैविंग अ सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस इन इट, सेंट्रली लोकेटेड। ये किससे कंटिन्यू होगी आपकी, जाके इंट्रालोबुलर डक्ट है, इंट्रालोबुलर डक्ट। और जो इंट्रालोबुलर डक्ट जो है वो कहाँ पे ओपन होगी, जाके मल्टीपल इंट्रालोबुलर डक्ट्स ओपन इनटू द इंटरलोबुलर डक्ट। जो इंट्रालोबुलर डक्ट है और इंटरलोबुलर डक्ट है दोनों की एपिथेलियम क्या है, लो कॉलमनर। और ये सब जाके जो मल्टीपल इंटरलोबुलर डक्ट्स हैं दे आर ओपन इनटू द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट विच इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब बेसिकली इट इज अ मिक्स ग्लैंड, हमें पता है, जैसे हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन कौन सा है, जो सिक्रीट करता है आपका पैंक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन कौन सा है, ये वाला पार्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला, जो क्या सिक्रीट करता है, डिफरेंट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, लाइक ग्लूकागॉन, लाइक सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो हमें क्या नजर आ रहे हैं, वी सी मल्टीपल एसिनाइज, ठीक है। ईच एसिनाई इज कंपोज्ड ऑफ 8 to 10 पैरामिडल सेल्स, ठीक है। कैसे हैं, हैविंग अ सेंट्रली लोकेटेड और द बेजल लोकेटेड स्फेरिकल न्यूक्लियस। बेसोफिलिक है बेस की तरफ, और एसिडोफिलिक है टुवर्ड्स द एपेक्स। Because it is a gland, so it is composed of capsule, and from capsule different septas divide this parenchyma into lobes and the lobules, and within these septas we have blood vessels, nerves and lymphatics, ठीक है। और जो इसका parenchyma उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, different serous acini and we have islet of Langerhans।
इन द एक्सोक्राइन पेंक्रियाज वी हैव द इंटरकैलेटेड डक्ट। इंटरकैलेटेड डक्ट ये वाली है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, सेंट्रोएसिनाल सेल्स से, इसमें कोई स्ट्राइटेड डक्ट नहीं होती। दीज इंटरकैलेटेड डक्ट्स ओपन इनटू द इंट्रालोबुलर डक्ट। इंट्रालोबुलर डक्ट में क्या है, हाई क्यूबॉइडल और लो कॉलमनर एपिथेलियम। फिर दीज इंट्रालोबुलर डक्ट्स ओपन इनटू द इंटरलोबुलर डक्ट, इट इज लाइन बाय लो कॉलमनर और द कॉलमनर एपिथेलियम। फिर मल्टीपल इंटरलोबुलर डक्ट्स open into the main duct which is lined by stratified columnar epithelium. So these are the serous acini, this is interlobular duct, these are the intralobular duct and this one is the intercalated duct. फिर दोबारा बता रही हूँ, serous acini से सबसे पहले क्या निकलेगी, intercalated duct which is lined by low cuboidal epithelium. Multiple intercalated ducts open into the intralobular duct which is lined by cuboidal or the low columnar epithelium. Multiple intralobular ducts open into the interlobular duct which is lined by columnar epithelium, and multiple interlobular ducts open into the main duct which is lined by stratified columnar epithelium. Sorry. अब हमें पता है पेंक्रियाटिक जूस जो बनाते हैं, जो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज है, एसिनाई कैसे हैं, सीरस इन नेचर एंड दे आर लाइन बाय पैरामिडल सेल्स। ठीक है, जो इनका सुप्रा न्यूक्लियर रीजन है या एपिकल रीजन है, इसमें हमें क्या नजर आ रहे हैं, जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और अगर हम एपेक्स की तरफ देखें तो हमें क्या नजर आ रहे हैं, लो क्यूबॉइडल पेल स्टेनिंग सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोएसिनाल सेल्स। अगेन यहाँ पे देखो क्या चीज नजर आ रही है हमें, दीज आर द सीरस एसिनाई। ठीक है, सीरस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर डार्क पिंक इन कलर और दे आर डार्कली स्टेन, एसिडोफिलिक होते हैं ये। ठीक है बेटे, सो अगेन एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी ग्लैंड होगा उसमें क्या होगा, एक हमारे पास स्ट्रोमा होगा, एक हमारे पास पेरेन्काइमा होगा। स्ट्रोमा क्या है, इट कंपोज्ड ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल से क्या निकलते हैं, सेप्टास, जो डिवाइड करते हैं सब्सटेंस को या पेरेन्काइमा को इनटू लोब्स एंड लॉब्यूल्स। ठीक है, पेरेन्काइमा कैसा, इट इज अ मिक्स ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है, हमारे पास एसिनाई हैं और डक्ट्स हैं। हमें पता है ना एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है कि सिक्रीशन गोज थ्रू द डक्ट्स, और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है कि दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, तो पेंक्रियाटिक एसिनाई, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, दे आर सीरस इन नेचर। ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स। कैसा होता है, रोजेटी शेप और पैरामिडल इन शेप। न्यूक्लियाई कहाँ है, बेजल है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेजल पार्ट पे बेजोफिलिक होता है और एपिकल पार्ट पे एसिडोफिलिक होता है। जबकि जो इसका डक्ट सिस्टम है उसमें सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रोएसिनाल सेल्स, किससे बने, लो क्यूबॉइडल सेल्स से। ठीक है, और ये कैसे होंगे, पेल स्टेन। कहाँ ओपन होंगे, इंटरकैलेटेड डक्ट में। इंटरकैलेटेड डक्ट्स मल्टीपल जो है वो कहाँ ओपन होती हैं, जाके इंट्रालोबुलर में। अगेन इट इज lined by cuboidal epithelium, then multiple intralobular ducts open into the interlobular duct which is lined by low columnar epithelium, and then multiple interlobular ducts open into the main pancreatic duct which is lined by stratified columnar epithelium. जो एंडोक्राइन पार्ट है यानी आइलेट ऑफ लैंगरहैन है, इट इज एम्बेडेड विद इन द एसिनाई। ठीक है, कितना इसका डायमीटर होता है, 100 to 200 माइक्रोमीटर, और अराउंड 1 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं पूरे पेंक्रियाज में। लेकिन मोस्टली कॉमन ये कहाँ होते हैं, आपके टेल में और बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज में। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैन। ठीक है, आइलेट का मतलब कहते हैं आइलैंड, यानी ये आइलैंड है मल्टीपल सेल्स का। स्टेनिंग कैसी होती है, इट इज लाइटली स्टेन एज कंपेयर टू दी सीरस एसिनाई। ठीक है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स सिक्रीट करेंगे सोमेटोस्टेटिन।
So this is the islet of Langerhans. It is supported by reticular fibers. ठीक है, सेल्स कैसे होते हैं? स्मॉल पॉलीगोनल सेल्स, दे आर लाइटर स्टेन इन नेचर. ठीक है, अरेंज कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इनेस्टोमोसिंग कॉर्ड्स. देखो इनेस्टोमोसिंग कॉर्ड्स नजर आ रही हैं सबको. एंड विद इन दीज कॉर्ड्स वी हैव फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और इन्हीं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में ये डायरेक्टली अपना हार्मोन जो है वो सिक्रीट कर देते हैं. ठीक है, और इसमें जो नर्व सप्लाई इसकी वो क्या है? ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स. ठीक है, सो दीज पिंक आर अल्फा सेल्स. ठीक है, दीज पर्पल आर बीटा सेल्स, येलो आर डेल्टा सेल्स, एंड एफ सेल्स और पीपी सेल्स आर ग्रीन. ठीक है, अल्फा सेल्स जो हैं वो कौन से हैं? पिंक इन कलर. क्या सिक्रीट करेंगे? ग्लूकागॉन. और ये कहाँ होते हैं? पेरीफ्री में होते हैं. देखो नजर आ रहा है सबको, पेरीफ्री में. ठीक है, बीटा सेल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेंटर में. और क्या सिक्रीट करेंगे? इंसुलिन. जो डेडलर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्कैटर्ड. एक यहाँ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा हुआ है. वो क्या सिक्रीट करेंगे? सोमैटोस्टेटिन. और जो पीपी सेल्स होते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, वो भी कहाँ पड़े हुए हैं? ये ग्रीन कलर के पेरीफ्री में पड़े हुए हैं. ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स भी होते हैं. ठीक है, जो क्या सिक्रीट करते हैं? मोटिलिन और सिक्रीटिन. ठीक है, अगेन दिस ग्रीन वन इज द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. फिर इनकी ब्लड सप्लाई क्या होती है? इनकी ब्लड सप्लाई जो होती है हमें पता है कि डायरेक्टली जो है वो अपनी सिक्रीशन से कहाँ सिक्रीट करता है? ब्लड में. तो इट हैज रिचली आर्टीरियल सप्लाई, यानी रिच आर्टीरियल सप्लाई होती है इसकी. मेजर ब्लड वेसल्स जो हैं वो कहाँ रन करेंगी? आपकी इंटरलोबुलर डक्ट में. फिर जो इससे स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी वो कहाँ जाएंगी? इंट्रालोबुलर में. और वहां से आर्टियोल्स जो होती हैं वो पास होती हैं किसमें? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में. और बिटवीन द सेल्स ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वी हैव फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी नेटवर्क. ठीक है, फर्स्ट सप्लाई द पेरिफेरल सेल्स, देन द ब्लड फ्रॉम द आइलेट पासिस टू सप्लाई द एक्सोक्राइन टिश्यू. ठीक है, और हार्मोन्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं आपके एसएनआई. ठीक है, अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एक्सोक्राइन पेंक्रियास, एंड दिस लाइटर वन इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास और द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. अब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखो. दीज आर द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं. एंड दिस डार्कर स्टेन इज द सीरस एसएनआई ऑफ द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास. अगर यहाँ आप पिक्चर में देखो तो हमें क्या नजर आ रहे हैं? दीज आर द एसएनआई सेल्स, दिस इज द सेंट्रो एसएनआर सेल्स, और ये क्या है? आपकी इंट्रालोबुलर डक्ट. थैंक यू. करो.